मेहरबानी आप वेगुण दो। अरे कौन भौंक रहा है ये बत्तर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सलीम भाई के पास। जब इनकी मशीन खराब हो जाए तो ये आसमान पर सर उठा लेते हैं और जमीन पर फोन उठा लेते हैं और अन्य वक्त करी जाते हैं जब तक बंदा पहुंच ना जाए इनके पास। तो इनकी मशीन का मसला तो हम इंशाल्लाह हल करके ही जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको इनकी दुकान का विजिट करवाता हूँ। ये बहुत ही अच्छी स्टिच करते हैं और सूट तो कमाल के स्टिच करते हैं। इनकी हाथ की कारीगरी इतनी साफ है कि मशीन ठीक करते हुए इन्होंने मेरा 100 रुपया निकाल लिया और मुझे पता भी नहीं चला। सॉरी 100 नहीं 150। तो जैसे ही हम सलीम भाई की दुकान पे पहुंचे तो इनका बहुत ही होनहार कारीगर, जिसने बड़ी कारीगरी के साथ सुई को शटल में दे मारा और शटल का टाइम आउट कर दिया, जिस वजह से इनकी मशीन जो है वो टॉप करी जा रही है। टॉप मतलब ये नहीं कि मैट्रिक से टॉप कर रही है, यानी कि स्किप कर रही है, टांका छोड़ रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे इसकी मशीन जो है वो टांका स्किप कर रही है। तो बढ़ते हैं अब मशीन को ठीक करने की जानब। ये देखें, सबसे पहले तो इसका बूट पैर खोल लेते हैं। उसके बाद मशीन जब भी टॉप करे आपने इसकी निडल खोलनी है और चेक करनी है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, और उसके बाद इसका नक्का जो है वो शार्प होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने निडल की पोजीशन सेट करके अच्छे तरीके से पूरी बिठा के ऊपर हेड के साथ लगा के फिर निडल को आपने लगा लेना है। यानी कि निडल जो है वो फर्स्ट पार्ट है मशीन की सेटिंग करने का। तो उसके बाद आपने इसकी निडल प्लेट और दंदराल खोल लेने हैं और ये चेक करना है कि जो निडल की हाइट है वो ओके होनी चाहिए। निडल का जो सुराख है वो हाफ नजर आना चाहिए कटोरी में। उसके बाद करते हैं इसके शटल की सेटिंग। तो शटल की सेटिंग करने के लिए शटल के तीनों स्क्रू लूज करने और शटल को आपने बिल्कुल फ्री कर लेना। फ्री करने के बाद आपने करनी है अब निडल की और शटल की टाइमिंग और एडजस्टमेंट। इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए आपने निडल को बिल्कुल शटल के नीचे लेके जाना और उसके बाद नीचे से जब ऊपर को आए तो आपने शटल की नोक के साथ निडल की एडजस्टमेंट करनी है। पहले जो निडल की एडजस्टमेंट शटल के साथ हुई थी वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये है निडल का सुराख। तो इस सुराख के नीचे से शटल की नोक गुजर रही थी, जिस वजह से मशीन जो थी वो टॉप कर रही थी, स्किप कर रही थी। इसकी मैं आपको सेटिंग बताता हूँ किस जगह पे आपने करनी है, जो करने से आपकी मशीन ना टॉप करे ना धागा तोड़े। तो ये आप देख सकते हैं निडल के सुराख के ऊपर से और कट के स्टार्ट से जो दरमियानी फासला होता है वो तकरीबन 4 मिलीमीटर होता है, 4 mm। तो इस कट के अंदर अंदर शटल की नोक गुजरनी चाहिए। और इसकी जो परफेक्ट सेटिंग होती है वो ये है कि निडल के सुराख के ऊपर से जो 1 mm है वो फासला आपने छोड़ देना है और 2 mm कट के ऊपर से फासला छोड़ के आपने इसकी सेटिंग कर देनी है। तो ये सेटिंग, ये टाइमिंग करने के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो ये चेक करनी है कि निडल जो है वो शटल की पतरी के साथ नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो मशीन आपकी धागा तोड़ेगी। और शटल की पतरी जो है वो लाक के साथ नहीं लगनी चाहिए और कटोरी जो है वो शटल लाक के साथ ज्यादा टकरानी नहीं चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि निडल और शटल की नोक का फासला आपने कितना रखना है। अगर तो फासला इंसानी सर के बाल के बराबर होगा तो फिर ओके है, अगर ज्यादा होगा तो मशीन टॉप करेगी, और अगर शटल की नोक के साथ निडल टकराती हुई तो मशीन आपकी धागा तोड़ेगी, सुइयां तोड़ेगी। तो इसी पोजीशन पे आपने सेटिंग करने के बाद आप इसकी फिटिंग करते हैं और फिटिंग करके आपको मशीन चला के चेक करवाते हैं कि पहले मशीन जो थी वो टॉप कर रही थी, स्किप कर रही थी। मशीन की जो टाइमिंग मैंने आपको बताई है, जिस तरीके से की है उस तरीके से करने के बाद मशीन को चला के चेक करवाते हैं। और एक बात बहुत ही जरूरी है, मशीन ठीक करते हुए आपने किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी, चुप रहना है और चुप करके काम करना है, फिर आपने रिजल्ट देखना है। तो ये देखें, मैंने पीस लगाया, कपड़े पे सिलाई लगाई है। पहले मशीन जो थी वो टॉप कर रही थी और धागा तोड़ रही थी। अब आप देख सकते हैं पूरी स्टिच पे एक भी टॉप नहीं आया और जो स्टिच है वो मोतियों जैसी है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग जो है वो बिल्कुल ओके हो चुकी है, इसकी टाइमिंग जो है वो परफेक्ट हो गई है और सलीम भाई बड़ी मोहब्बत के साथ देख रहे हैं कि उनकी मशीन जो है वो बिल्कुल ओके हो गई है, यस मैस हो गई है। तो जब भी मैं मशीन ठीक करता हूँ तो ऑपरेटर को लाजमी चेक करवाता हूँ कि मशीन भाई आप अपनी चेक कर लें कि ठीक तो नहीं हुई। तो ये भाई जो है वो चेक कर रहे हैं और बहुत ही इंतहाई बाअदब तरीके से भाई मशीन पे बैठे हैं और बहुत इज्जत तरीके से मशीन चेक करने लगे हैं। भाई ने टोपी शोपी ले ली है, अपना कलाम जो है वो पढ़ के अब मशीन जो है वो चलाने लगे हैं। उस्ताद से इजाजत मांग रहे हैं और उस्ताद सलीम जो है वो खुशी खुशी इजाजत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका बिल जो है आपको ऑनलाइन पे किया जाएगा। और ये जो काका है ये बहुत ही बदतमीज है, अब हमने इसके पास नहीं आना। अल्लाह हाफिज।